आज हम समाज शास्त्र का विषय सामाजिक बहिष्कार या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए सामाजिक अपवर्जन पर चर्चा करेंगे। देखिए, समाज के लिए ये एक कलंक की तरह है कि किस तरीके से हम मुख्य धारा में किसी एक वर्ग को न शामिल होने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। और ये प्राचीन हमारी धारणाएं रही हैं जो हमारे समाज को कलंकित करती रही है, लेकिन आज इन धारणाओं का समाज में कोई महत्व नहीं है। तो अब देखिए, मैं आपको सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी कि किस तरीके से हमारे समाज में सामाजिक बहिष्कार या अपवर्जन हो रहा है। ये समाज शास्त्र के विषय के छात्राओं के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ समाज में जो व्यक्ति समाज को समझने का प्रयास करते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर विवेक है, उनके लिए भी ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि सामाजिक बहिष्कार क्या है। तो देखिए, चलो शुरू करते हैं अपन। सामाजिक बहिष्कार से मेरा मतलब है, अर्थ है कि उन वर्जनाओं से जिनके अंतर्गत किसी व्यक्ति को विस्तृत समाज में जुड़ने से रोका जाता है। ये बहुत बड़ा समाज होता है, समाज के कुछ वर्गों पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ सकते हैं। ये मान्यताएं, ये वर्जनाएं या बाधाएं कुछ लोगों या समूहों को बहुसंख्यक समाज या लोगों के समान मिलने वाले अवसरों और लाभों से वंचित करते। जो लोग संख्या में बहुसंख्यक है, वो बाकी लोगों को जो लाभ मिलने वाले हैं उनसे दूर रखने का क्या करते, प्रयास करते। एक संपूर्ण एवं सक्रिय जीवन जीने के लिए लोगों को न केवल भोजन, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, अपितु उन्हें अनिवार्य सुविधाएं और सेवाएं जैसे शिक्षा भी चाहिए, चिकित्सा भी चाहिए, यातायात, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, बैंक इत्यादि बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ तक कि उनको पुलिस की भी और न्यायपालिका भी की आवश्यकताओं की क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। इन चीज़ों से उनको वंचित ना किया जाए। सामाजिक बहिष्कार कोई आकस्मिक घटना नहीं है कि अचानक घट गई हो, अपितु ये एक सोची समझी क्या होती है, व्यवस्था होती है। ये समाज की संरचनात्मक विशेषताएं जो होती है उसका परिणाम है। जैसे समाज की संरचना जाति के आधार पर 4 वर्णों में बांट कर की जाती थी। एक सर्वश्रेष्ठ जाति थी और एक जिसमें सबसे निम्न जाति समझी जाती थी। ये सामाजिक संरचना के आधार पर भेदभाव था। इस विषय में खास बात यह है कि सामाजिक बहिष्कार एक अनैच्छिक क्रिया होती है, यानी कोई व्यक्ति इच्छा से नहीं इस क्रिया में भाग लेता। अर्थात ये कहा जाए कि इस प्रक्रिया के दौरान वंचितों की भावनाओं और कुशल क्षेम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या वो ये चाहते हैं कि भाई हमको अलग थलग किया जाए? नहीं चाहते। उनकी इच्छाओं को मारकर बहुसंख्यक वर्ग उनको क्या करता है, वंचित करता है। एक उदाहरण से मैं आपको बताती हूँ कि आपने कोई ऐसा धनवान व्यक्ति नहीं देखा होगा जो सड़क के किनारे पटरियों या पुल के नीचे सोता हो, जबकि हजारों निर्धन बेघर लोग प्रतिदिन शहरों और कस्बों में ऐसा ही करते हैं। या अमीर को कभी देखा होगा इस तरह, आपने रोड पर सो रहा हो कभी चद्दर लेके, पर गरीब व्यक्ति आपको स्थान स्थान पर मिल जाएगा। कोई उनकी कुशल क्षेम पूछने वाला भी नहीं होता कि आप लोग कैसे हो, खाना खाया या नहीं खाया, अपितु ऐसी स्थिति में निर्धन लोगों को स्वयं ही क्या किया जाता, जिम्मेवार माना जाता है। यानी कि वो अपनी गरीबी के लिए खुद ही क्या है, जिम्मेदार है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज की कुछ व्यवस्थाओं ने उनको गरीब बना रखा है। जबकि ऐसा मानना गलत है लोगों का कि वो खुद गरीब है। नहीं, जो हमारा वातावरण है, पर्यावरण है, जो शुरू से उनके साथ जो भेदभाव करता आया है, उसकी वजह से वो लोग क्या हुए हैं, गरीब हुए हैं। जातीय आधार पर गरीबी भेदभाव को हम जगह जगह पर क्या है, तस्वीरों के माध्यम से भी हम क्या करते देख सकते हैं। क्योंकि ऐसा वे अपनी विवशता और निर्धनता के कारण करते हैं।
न कि वो अपने आप ही परिश्रमी होने के बावजूद भी वो जीवन उपयोगी वस्तुएं नहीं जुटा पाते, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनको जो ज़िंदगी में चाहिए वो अपने आप उनको नहीं ले सकते। एक लंबे काल में उन्होंने भेदभाव पूर्ण जीवन जिया है। लंबे काल से वे भेदभाव के शिकार रहे हैं, पीड़ाएं उन्होंने भोगी है। अपमानजनक व्यवहार सहन करने के लिए उन्होंने कई सालों तक अपना जीवन इसमें दिया है। वंचितों में एक प्रक्रिया उभरी और उन्होंने समावेशन के प्रयास को क्या कर दिया, फिर त्याग दिया, क्योंकि लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, तो वो घुल मिलने की बजाय इस प्रयास को उन्होंने छोड़ ही दिया। सदियों से निम्न जातियों विशेषकर दलितों को ऊंची जाति के हिंदू समुदायों द्वारा मंदिर प्रवेश में रोका जाता रहा है। कई दशकों तक इस तरह के बर्ताव के बाद दलितों ने स्वयं अपने मंदिरों का निर्माण कर लिया था और कुछ ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। दलितों ने मुख्य रूप से बौद्ध, ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार धर्म परिवर्तन के बाद उनका हिंदू धर्म या मंदिरों से मोह भंग हो गया, किंतु इनका अर्थ ये नहीं है कि वह सामाजिक बहिष्कार की बुराई समाप्त हो गई, क्योंकि आज भी उनमें सामाजिक बहिष्कार है वो देखने को मिलता है। आज भी उनको कुछ लोग निम्न दर्जे का क्या करते हैं, मानते हैं। ये बहिष्कार, ये बुराई, ये कलंक आज भी समाज में हमें हालांकि देखने को मिलता है। बहिष्कार वंचितों के लिए अर्थहीन तो है, उनका कोई महत्व नहीं है। कौन उनका शोषण करता है, कौन उनको अच्छा कहता है, बुरा कहता है, उनकी नज़र में उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही उस चीज़ के क्या है, एक शिकारी बन चुके हैं। अधिकांश समाजों में, भारत के अधिकांश समाजों में ये देखने में मिलता है कि भारत की भी हमें मिलता है कि भेदभाव और बहिष्कार के मामले में सर्वोच्च स्थान पर भारत माना जाता है। इतिहास बताता है कि विभिन्न कालों में जाति, लिंग और भेद भाव जो धर्म के आधार पर कई आंदोलन चले हैं, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं, लेकिन फिर भी पूर्वाग्रह यथावत बना हुआ है। लोगों की धारणाएं बनी हुई है, नए नए रूप में उसको क्या करती है, पैदा करती है। ऐसी स्थिति में संवैधानिक उपाय जो बनाए गए हैं समाज में परिवर्तन लाने के लिए, संपूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए एकमात्र उपाय है जो हमारा संविधान है। लेकिन उसके बाद भी लोगों की जो मानसिकता है अपवर्जन की, वो आज भी कुछ लोगों में अभी भी हमें देखने को मिलती है। वो अब भी उसके अंदर क्या है, घर बना रखी है। सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव को दूर करने के लिए नियमित सामाजिक अभियान चलाने की ज़रूरत है। अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाए, जिसमें लोगों के बीच जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा की जाएगी। जब जाकर सामाजिक बहिष्कार, भेदभाव और सामाजिक अपवर्जन को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। देखिए, भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में आप पहले ही हम लोग पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था, बताया था, और उसी काल में भेदभाव और बहिष्कार चरम सीमा पर था। जो बहिष्कार था अंग्रेज़ों के काल में चरम सीमा पर था, और उससे अंग्रेज़ों ने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। और उसके बाद जो हमारे ये निम्न जातियों के नाम से, दलितों के नाम से जिनको कहा जाता था, उनका अपवर्जन, उनका विभाजन लंबे समय तक इसी तरीके से क्या किया, समाज में होता रहा। लेकिन संविधान बनने के बाद, कुछ कानून बनने के बाद छुआछूत आर्टिकल 17 जो संविधान में लागू किया गया, उसके तहत कुछ आधार पर इन पे प्रतिबंध है। लेकिन जो अब कहा ये जाए कि इतने लंबे समय से किसी व्यक्ति को गुलाम बना के रखा जाता है, दबाया जाता है, तो वो एकदम से अपनी जातियों में किस तरह से सुधारे
कर सकता है। तो उसको सुधार करने में अभी समय लगेगा। संविधान के अनुसार उनको बहुत सारे प्रयोजनों में आरक्षण दिया गया, व्यवस्था की गई है कि किसी तरह से वो अपनी गरीबी को और उनके अंदर जो संकुचित भावना है उसको दूर कर सके। और समाज की जिनको प्रबुद्ध जातियाँ कही जाती है वो भी कुछ हद तक प्रयास करे कि इनको ऊंचा उठाए और इनके प्रति जो हीन भावना है या जो दृष्टिकोण है उस चीज़ को वो क्या कर दे, ख़त्म कर दे। क्योंकि एक समता वाले समाज का हमें क्या करना है, निर्माण करना है, ना कि एक भेदभावपूर्ण समाज का निर्माण करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।